आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर के बारे में जो हर फिजिकल प्रोडक्ट का फाउंडेशन होता है, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर। मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर एक डायनेमिक और क्रिएटिव फील्ड है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेकर ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और कस्टमर प्रोडक्ट तक हर जगह काम आता है। अगर आपको चीजों को डिजाइन करने का शौक है, इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढना पसंद है, तो यह करियर आपके लिए एक परफेक्ट मैच हो सकता है। लेट्स एक्सप्लोर हाउ यू कैन बिकम अ मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर एंड व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर आपकी फाउंडेशन होगी। यह डिग्री आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी देगी जो इस प्रोफेशन में जरूरी होता है। मैकेनिकल इंजीनियर के कोर सब्जेक्ट जैसे थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस और काइनेमेटिक्स आपको डिजाइन प्रोसेस को समझने में मदद करता है। अगर आप जल्दी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर भी एक ऑप्शन है, लेकिन बैचलर डिग्री इंडस्ट्री में ज्यादा प्रेफर होती है। अगर आपने अपनी स्टडी के दौरान रियल वर्ल्ड इंटर्नशिप की है या कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो वो आपको जॉब के लिए तैयार करने में बहुत हेल्प करेगा। इंटर्नशिप के दौरान आपको कैड सॉफ्टवेयर और डिजाइन प्रोसेस का हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा जो इंडस्ट्री में बहुत वैल्यूएबल होता है। अब हम उस स्किल की बात करते हैं जो एक मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर को जरूर आनी चाहिए। कैड सॉफ्टवेयर, जैसा कि शुरू में मैंने बताया, डिजाइन इंजीनियर का प्राइमरी टूल होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड सॉफ्टवेयर। कुछ पॉपुलर टूल्स हैं ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, प्रोई। आप इन टूल्स के थ्रू 2D एंड 3D मॉडल बनाते हो और ये स्किल आपके हर डिजाइन टास्क के लिए फाउंडेशन है। सेकंड है एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपको एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। जब आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हो तो आपको मल्टीपल फैक्टर जैसे स्ट्रेस एनालिसिस, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखना पड़ता है। ये सब रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट में सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी होता है। तीसरा है मैथमेटिक्स और फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। हर डिजाइन के पीछे एक फिजिक्स का लॉजिक होता है। आपको डायमेंशन, फोर्स, टॉर्क और वाइब्रेशन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में अच्छा कमांड होनी चाहिए। चौथा स्किल्स जो है वो है मटेरियल साइंस की नॉलेज। हर डिजाइन में मटेरियल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मेटल, प्लास्टिक, एलॉय और कंपोजिट का प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पांचवा है 3D मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। 3D मॉडलिंग से आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपने डिजाइन को टेस्ट कर सकते हो। इससे आपको डिजाइन फ्लो या इंप्रूवमेंट का अर्ली स्टेज पे ही पता चल जाता है, जो टाइम और कॉस्ट दोनों ही बचा सकता है। और लास्ट है अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल, छोटी सी छोटी डिटेल पर फोकस करना एक अच्छे इंजीनियर की पहचान होती है। आपको प्रिसीजन के साथ डिजाइन करना पड़ता है ताकि फाइनल प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट हो। मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए कैड सर्टिफिकेशन भी होना बहुत जरूरी होता है। जितनी ज्यादा सर्टिफिकेट होंगे उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कि अगर आपके पास सर्टिफाइड सॉलिडवर्क्स प्रोफेशनल या ऑटोकैड सर्टिफिकेशन से आप अपने कैड स्किल को शोकेस कर सकते हो। फिनिट एलिमेंट एनालिसिस और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स जैसे एडवांस टेक्निक का नॉलेज होना भी बेनिफिशियल होता है, खास करके जब आप एरोस्पेस या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिजाइन कर रहे हो। अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। आपको कॉलेज के प्रोजेक्ट के अलावा इंटर्नशिप करनी चाहिए ताकि आप इंडस्ट्री के रियल वर्ल्ड चैलेंजेस की सामना कर पाओ। आप जितनी जल्दी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे उतनी फास्ट आपकी ग्रोथ होगी। कुछ और चीजें जो आपको एक्सपीरियंस के दौरान सीखनी चाहिए, जैसे कि डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो आसानी से मैन्युफैक्चरिंग को समझ में आ सके। प्रोटोटाइपिंग बनाने से आपको आइडिया मिलेगा जिससे आपका डिजाइन कैसे काम करेगा और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसके बारे जानकारी मिलेगी। मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर एक रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है जिसमें कि नए मटेरियल्स, टूल्स और प्रोसेस हमेशा आते रहते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप और सेमिनार अटेंड करके आप अप टू डेट रह सकते हो। साथ ही नेटवर्किंग का रोल भी जरूरी होता है। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनल से जुड़े रहो और अपने नेटवर्क को बिल्ड करो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।